जायजा लेने के लिए। हालात बहुत खराब है, बर्फबारी के बाद लिंक रोड्स अभी बंद हैं, पानी की बिजली की प्रॉब्लम है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं 3-4 दिन से कश्मीर में था और वहाँ भी मैंने बडगाम में, चलूरा में, चिनारे शरीफ और कल शोपियां पुलवामा के मैं टूरिस्ट में गया और बाकी जगह भी मैंने पूरा वहाँ जो कंट्रोल रूम है मैंने वो कंट्रोल जो मैकेनिकल का था कश्मीर में वो देखा। उसके बाद जो वहाँ का एक प्रोविंस का जो कंट्रोल रूम है कश्मीर का वो देखा। और आज सुबह भी मैंने वहाँ कश्मीर प्रोविंस की डिस्कॉम साहब और आज डीसी की वर्चुअल थ्रू वहाँ मीटिंग ली और पूरा मुआयना लिया। और मैंने अपना जो फीडबैक था 3-4 दिन का जो कश्मीर का मेरा टूर था मैंने उनको बताया, जहाँ जहाँ खामियाँ थी उनको दिखाई और उसी तरह वहाँ से फिर मैंने फैसला किया कि मैं बाई रोड निकलूँगा और मैं आपके लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी, आप लोगों ने भी अपने जो कवरेज की उन चीज़ों को मैंने देखा और जब नोटिस किया तो फिर मैंने ये अपनी जो बाय एयर मैंने जाना था वो जहाज़ की टिकट कैंसिल की और यहाँ से बाय रोड निकला हूँ और यही देखना चाहता हूँ कि क्या जो मुझे ऑफिसर्स बता रहे हैं क्या वाकया वो हकीकत कश्मीर में तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन क्या जम्मू में खास करके बनार, रामबन, पत्नीटॉप, ये जिनाब वैली जो हमारी जहाँ जो अफेक्टेड होती है ज़्यादा बर्फ़ से, तो मैंने वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था। तो लिहाजा अभी मैं एंट्री किया है कश्मीर से टनल क्रॉस करके और आप लोगों से मुलाकात हो गई। मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ हैं और जो आप मुझे फीडबैक दिए हैं कि इंटरनल नेशनल हाईवे तो ठीक है मेरे ख्याल है, इंटरनल रोड सर बिजली है, मुझे लगा है कि नेशनल हाईवे का ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल्स और लिंक्स रोड बंद हैं तो मैं अभी रामबन में मैंने डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग रखी है। अगर आप कोई मुझे खास सड़कें जो खास कर जो ज़्यादा इन्होंने बंद हैं नहीं खुली हैं उनके नाम मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ मीटिंग में पूछ लूँगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे भैया। ये नहीं चलेगा कि मुझे गीत और कहानियाँ कोई ऑफिसर सुना देगा तो मैं बर्दाश्त करूँगा। आपको पता है कश्मीर के अंदर मैंने 5 ऑफिसर जो मेरे हैं मैंने सस्पेंड किए हैं और अगर यहाँ भी मुझे कहीं खामी मेरे डिपार्टमेंट की, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सड़कें PMGSY की हों, जिसकी भी होंगी खासकर मेरे डिपार्टमेंट की, तो मैं बख्शूंगा नहीं। बाकी संपर्क का जहाँ या BRO की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, सारी चीज़ों को चेक किया जाएगा। कहीं भी लोगों को कहीं अपने हालात पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जहाँ तक बर्फ का ताल्लुक है, हम सब शुक्रिया अदा करते हैं मेरे रब का, मेरे उस भगवान का जिन्होंने ये बर्फ डाली, क्योंकि इस बारी ये बर्फ हमारे लिए मुसीबत नहीं हम कह सकते, नहीं, ये हमारे लिए तोहफा है, ये गिफ्ट है हमारे लिए और आया है। हाँ, इनसे लापरवाही हुई, इन्होंने तैयारी पूरी रखनी चाहिए थी डिपार्टमेंट्स ने, नहीं है। DHE का आप कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, मैं पूछ लूंगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में। और बिजली की अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि कश्मीर में मैं शाबाश दे के आया हूँ वहाँ पे कि वहाँ बिजली का कहीं हमें दिक्कत नहीं आई, थोड़ी बहुत हुई लेकिन काफ़ी जल्दी रिकवर हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ आपको आपके इन चैनल के माध्यम से मैं बनिहाल के, रामबन के और खिता चिनाबाली के लोगों को एश्योर करूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार जिसने ये वादा आपसे किया है कि हम आपके डोर स्टेप पे रहेंगे, आपके दरवाजे पे रहेंगे, और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिहाल की सड़क पे नेशनल हाईवे खड़ा है और आपको यहाँ मिल के बात कर रहा है, तो यहीं से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार और मेरा कायद और मेरा लीडर उमर साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं कितने फिक्रमंद हैं आप सबके लिए, लोगों के लिए, ताकि हम खुद अपनी नज़र से देखें। और जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़क पे खड़ा है तो समझिए कि उमर साहब यहाँ खड़े हैं। तो मैं जो दौरा करके जा रहा हूँ ये मैं पूरा इसको ये नहीं कि एक फिल्मी स्टाइल के फोटो खिंचा के हम चले जाएंगे। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि हाँ कुताही होगी, एक्शन भी जरूर होगा, लेकिन इतना है कि लोगों से कहेंगे कि थोड़ा सा आपको भी कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिपार्टमेंट को साथ देना होगा। लेकिन है कि ऑफिस का मतलब नहीं कि आप लोग साथ देंगे और ऑफिसर काम नहीं करेंगे, वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर, बजट सेशन लगने वाला है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। आप उम्मीदों पे दुनिया टिकी है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने और उमर नेशनल कांफ्रेंस ने जो वादे इलेक्शनों में किए हैं, एक एक वादा पूरा करेंगे। लेकिन हमें आपने 5 साल का टाइम दिया है, ये 1 साल का बजट नहीं है, इसलिए 5 साल आप देखें, हम पूरे आपके जो भी वादे होंगे वो पूरे करेंगे। थैंक यू। आलोची इलाके हैं, आपने दिसंबर तक नगदन बिछाई सड़कों पर, लिंक रोड्स पर, लेकिन आज जब बर्फबारी हुई तो मशीनरी जो है वो JCB टाइप लग रही है, जो उखड़ रहा है। मैंने कहा मैंने रिव्यू मीटिंग इसलिए रखी है, कभी मैं बाय रोड मैंने कहा ना मैं फ्लाइट में भी जा सकता था, मैंने इसलिए किया हूँ ताकि मैं जो चीजें आप मेरे नोटिस में ला रहे हो मैं चीजें पूछूंगा, ये नहीं कि मैं आपसे यहाँ डिस्कस करके चला जाऊंगा। और यहाँ बनाने के लिए चुनाव रीजन में खास कर देखें तो तरसीलें लाइन है, पोल लकड़ी के पोल लगे हैं, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर
करने को कितना टाइम लगेगा? ये ठीक है, आप नोटिस में ला रहे हैं, लेकिन ये चीजें ऑनरेबल एमएलए साहब को आप बताइए, वो जो असेंबली में सवाल उठाएंगे, असेंबली में सवाल पूछेंगे, और यही असेंबली है जहां एमएलए ऑनरेबल एमएलए अपनी बात कर सकते हैं। और आपने भी मेरे नोटिस में लाया है, मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूंगा जम्मू में जाके, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से भी बात करेंगे, लिहाजा जो मसले हैं उनको हल करने के लिए मैं आपके बीच में कराऊंगा। थैंक यू सर।